जियो कराची वालों, शाबाश, क्या बात है आप लोगों की। शाबाश इस बात के लिए कि जो काम यहाँ सरकार ने करने हैं वो सारे काम भी आप ही लोग कर रहे हैं। कराची के हर मसले का हल कराची वाले खुद निकाल लेते हैं या यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ NGOs। तो हुकूमत क्या कर रही है बताएं मुझे। हुकूमत सिर्फ टैक्स लेती है, हमारा खून चूसती है, जीना हराम करती है और हमारे हकूक सल्फ करती है। एक मिसाल देता हूँ, इस शहर का आज तक लॉ एंड ऑर्डर तो कंट्रोल हो नहीं सका। आज के दिन भी दर्जनों लोग अपनी इमलाक से महरूम हो चुके होंगे और जो सामान ना दे तो अपनी जान से जाता है। वाकई किसी अलग मिट्टी से पैदा किया अल्लाह पाक ने कराची वालों को। हर जुल्म, हर नाइंसाफ़ी, हर कहर के बावजूद यहाँ के लोग बांटे जा रहे हैं। ये अल्लाह के बंदे पूरे पाकिस्तान का माशी पहिया भी चला रहे हैं और अपने शहर को भी चलाते हैं। NIBD अस्पताल, इंडस अस्पताल, सैलानी, आलमगीर वेलफेयर अस्पताल, SIUT और दीगर ऐसे कई अस्पताल हैं जो यहाँ की NGOs चला रही हैं और ये अस्पताल दिन रात कराची वालों की खिदमत कर रहे हैं। अगर मुस्तहकीन में राशन बांटना हो तब भी सैलानी, छिपा, अल-खिदमत, आलमगीर, JDC और दीगर इदारे यही होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? मैं फिर पूछता हूँ, अगर राशन भी NGOs ने बांटना है, सेहत का निज़ाम भी NGOs ने चलाना है, अगर तालीम की बात कर लेते हैं, देखते हैं तालीम में भी जितनी भी अच्छी मुफ्त या कम पैसों में मयारी तालीम कराची में मुहैया है वो भी इन्हीं NGOs के स्कूलों के अंडर है। सिंध सरकार के ज़ेरे इंतज़ाम जो स्कूल हैं उनमें या तो शादियां हो रही हैं या गधे बंधे हुए हैं, छतें गिर रही हैं। अफसोस, सद अफसोस। और याद रखें कि ये सारे इदारे जिनका आपसे मैंने अभी जिक्र किया, चाहे वो स्कूल हों, अस्पताल हों, राशन के, रक्षा बांटने के, मोटरसाइकिल बांटने के, रोज़गार देने के जो जितने यहाँ पे इदारे हैं, NGOs हैं, ये भी कराची वाले ही चला रहे हैं। इसके फंड्स, डोनेशंस भी और इनके इंतजामात भी। और हुकूमत कहती है कि हमें बुरा भला ना कहो वरना समझ साहब आप पे पाबंदी लगा देंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, 15 साल हुकूमत करने के बावजूद आप एक ऐसा सरकारी अस्पताल बना सके हैं जहां पे अगर आप बीमार हो जाएं तो आपका इलाज हो जाए? मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, बरसों इस शहर में हुकूमत करने के बाद आप एक ऐसा सरकारी स्कूल बना सके हैं जहां पे आपके बच्चे, आपके नवासे, पोते पोतियां पढ़ सकें? और एक और बात, जिस दिन रज़ाए इलाही से आपका इंतकाल हो जाएगा तो याद रखिएगा आपके कफन दफन का इंतजाम भी ये कराची वाले ही करेंगे। आपका जनाजा भी ईदी, छिपा या अमन की किसी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। सख्त गर्मी पड़े तो NGOs रेस्क्यू करेंगे, सख्त सर्दी पड़े तो कंबल, लिहाफ, राशन, खाना ये NGOs देंगे। कोई हादसा हो जाए, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो रेस्क्यू NGOs करेंगे। तो हुकूमत क्या करेगी? तालीम NGOs देंगी, इलाज NGOs और कराची वाले खुद करवाएंगे। जनाब, लोगों को सहूलियात देना ये आपकी ड्यूटी है। आप क्या करते हैं अपनी कुर्सी बचाने और सियासत करने के सिवा? आप सिर्फ अपने कारोबार सीधे करते हैं, दूसरे मुल्कों में अपनी जायदादें सीधी करते हैं, फंड्स लेते हैं, अपना पेट भरते हैं और अवाम जाए भाड़ में। अगर सब कुछ हमें खुद ही करना है, सब कुछ अगर कराची वालों को खुद ही करना है तो हमें आपकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।